पृथ्वी के आसपास क्षुद्र ग्रह समय समय पर गुजरते रहते हैं। कभी कभी एक क्षुद्र ग्रह धरती से काफी दूरी से निकलकर अंतरिक्ष में खो जाते हैं, जिनसे धरती को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए खतरा बन जाते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि पृथ्वी की ओर एक विशाल क्षुद्र ग्रह बढ़ रहा है, जो धरती के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार ये एस्टेरॉइड 16 मई को सुबह 2:48 पर पृथ्वी ग्रह के करीब पहुंच जाएगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ये अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी से टकराती है तो भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की गणना कहती है कि यह हमारी धरती से करीब 25 लाख मील की दूरी से गुजरेगा। अगर ये गणना सही रही तो धरती इस क्षुद्र ग्रह से सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि क्या वैज्ञानिकों की गणना सही रहेगी या फिर इस क्षुद्र ग्रह से हमारी धरती को भारी नुकसान होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको इस एस्टेरॉइड के धरती के पास से गुजरने की पूरी कहानी बताऊंगा। इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, आए दिन अंतरिक्ष में धरती के पास से क्षुद्र ग्रह को गुजरने की खबरें आती रहती हैं। जब भी ये एस्टेरॉइड हमारी धरती के पास से गुजरते हैं तो हमारी सांसें मानो रुक सी जाती हैं। हमें लगता है कि कहीं ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से न टकरा जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो धरती पर भयानक तबाही मच सकती है। और ये क्षुद्र ग्रह विशाल हुआ तो ये डर और बढ़ जाता है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एस्टेरॉइड की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत एक विशाल काय धरती के पास से गुजरने वाला है। नासा का कहना है कि ये क्षुद्र ग्रह 1608 फीट चौड़ा है। इसकी तुलना में न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1454 फीट की है। यह एफिल टावर से भी बड़ा है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसके सामने बहुत छोटा है। 3,88,945 कहा जा रहा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की गणना के मुताबिक पृथ्वी से करीब 25 लाख मील की दूरी से गुजरेगा। वहीं इस क्षुद्र ग्रह के आगे बढ़ने की रफ्तार 37,196 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुनने में भले ही ये दूरी काफी ज्यादा लगती है, लेकिन वास्तव में ये ज्यादा दूरी नहीं है। इसीलिए नासा ने इसे हल्के में नहीं लिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इस एस्टेरॉइड पर लगातार नजर रखे हुए है। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि क्षुद्र ग्रह एक सुरक्षित मार्ग बना लेगा और इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब क्षुद्र ग्रह 3,88,945 हमारे इतने पास आ रहा है। इससे पहले क्षुद्र ग्रह मई 2020 में भी पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरा था। हाल के दिनों में हमारे ग्रह को पार करने वाले कई क्षुद्र ग्रह यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन इस बार ये क्षुद्र ग्रह वास्तव में बहुत बड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये क्षुद्र ग्रह एफिल टावर से लगभग 100 फीट बड़ा है। इस तरह के क्षुद्र ग्रह दुर्लभ होते हैं और हर बार इस आकार का कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के करीब आता है तो चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इन एस्टेरॉइड का थोड़ा सा विचलन भी हमारे लिए महाविनाशक हो सकता है। इस आकार का कोई एस्टेरॉइड धरती से टकराता है तो ये विनाश का एक विशाल क्षेत्र तैयार करेगा, लंबी दूरी की भूकंपीय लहरें पैदा करेगा और आसपास के क्षेत्रों में सुनामी का कारण बनेगा। दोस्तों, यहाँ आपको बताते हैं कि कब एक उल्का पिंड के टकराने से धरती पर तबाही मची थी। साल 1908 में साइबेरिया के टुंगुस्का में इसके द्वारा मचाई गई तबाही देखी गई थी, जब एक उल्का पिंड धरती से टकराने से पहले ही जलकर खत्म हो गया था। इससे 100 मीटर बड़ा एक आग का गोला बना था, जिससे 8 करोड़ पेड़ जलकर खाक हो गए। अब इस बात का अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि अगर ये उल्का पिंड किसी घनी आबादी वाली जगह के ऊपर वातावरण में जला होता तो क्या होता है, इससे कितनी बड़ी तबाही होती, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। दोस्तों, एस्टेरॉइड कितने खतरनाक हो सकते हैं यह आपको पता चल गया होगा, लेकिन उसके साथ मैं आपको बताता हूं कि आखिर एस्टेरॉइड क्या होते हैं। दोस्तों, क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष मलबे होते हैं। वो ग्रहों के अवशेष हैं जो विशाल अनंत ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। इनकी संख्या अनंत है। वहीं कुछ एस्टेरॉइड आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सूरज की कक्षा में पाए जाने वाला बड़ा सा चट्टान है। ये सूरज की कक्षा में चक्कर काटता रहता है, लेकिन कभी कभी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सूरज की कक्षा से उछल जाते हैं और धरती की ओर आने लगते हैं। अधिकांश एस्टेरॉइड्स या धूमकेतु पृथ्वी की कक्षा में पहुंचते ही या उससे पहले ही जलकर भस्म हो जाते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से भी टकरा जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए हैं जब इन एस्टेरॉइड्स से धरती को नुकसान भी हुआ है। वैज्ञानिकों ने दशकों से चेतावनी भी दी है कि अंतरिक्ष की कुछ विशाल चट्टानें पृथ्वी के लिए खतरनाक हैं। यदि कोई क्षुद्र ग्रह 4.65 मिलियन मील के भीतर आता है और एक निश्चित आकार से अधिक है तो इस पर नजर रखने वाले अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा इसे संभावित रूप से खतरनाक मानते हैं। हालांकि ये एक बड़ी दूरी लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष के संदर्भ में ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की माने तो ये एस्टेरॉइड हर 2 साल के बाद धरती के बेहद करीब से गुजरता है। ये सूर्य की परिक्रमा के दौरान हर 2 साल में धरती के करीब से गुजरता है। इसलिए नासा समेत दुनिया की कई और अंतरिक्ष एजेंसियां इन संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी की रक्षा करने की योजना की तैयारी कर रही है। इस योजना के एक भाग के रूप में नासा ने हाल ही में अपना
DART मिशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अपने पथ से पृथ्वी की ओर जाने वाले क्षुद्र ग्रह को अलग करना है। इसका मतलब ये है कि इसे रास्ते से हटाने के उद्देश्य से डार्ट शिल्प क्षुद्र ग्रह से टकराएगा। नासा के वैज्ञानिकों का मकसद है कि धरती के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह को उसके रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए नासा ने 240 मिलियन पाउंड का भारी भरकम प्लान बनाया है। इस नई तकनीकी में नासा आधे टन का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से दूर पुनर्निर्देशित करने के लिए डीमोफोर्स क्षुद्र ग्रह में टक्कर मारेगा। ये टक्कर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, यानी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी रफ्तार से जब टक्कर होगी तो क्षुद्र ग्रह रास्ता बदल देगा और पृथ्वी से टक्कर की संभावना कम हो जाएगी। इस मिशन को लेकर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के मुख्य वैज्ञानिक एंडी चेंग ने कहा है कि यह बहुत रोमांचक लगता है, एक सपने के सच होने की तरह है। जिस चीज के बारे में हम 20 साल से सोच रहे हैं वो वास्तव में होने जा रहा है। मुख्य डार्ट शिल्प को पिछले साल नवंबर में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था और इसमें इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया गया एक उपग्रह है। ये मिशन के प्रभाव को मापेगा और उसकी निगरानी करेगा। नासा ने कहा कि डार्ट काइनेटिक प्रभाव के माध्यम से अंतरिक्ष में शुद्ध ग्रह की गति को बदलकर शुद्ध ग्रह विक्षेपण की एक विधि की जांच और प्रदर्शन करने के लिए समर्पित पहला मिशन है। इस साल धरती के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह की बात करें तो अप्रैल महीने में एक विशालकाय खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एस्टेरॉयड का नाम 4,18,135 था। वहीं इसका व्यास 1,150 से 2,560 फीट के बीच का माना जा रहा था। इस एस्टेरॉयड ने 23,300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस एस्टेरॉयड से धरती को कोई खतरा नहीं हुआ, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह सिर्फ पृथ्वी के करीब से गुजरा था। नासा पृथ्वी के 19.3 करोड़ किलोमीटर के भीतर अंतरिक्ष से आने वाली किसी भी वस्तु को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहता है। वहीं 75 लाख किलोमीटर के भीतर किसी वस्तु को संभावित रूप से खतरनाक बताता है। इसके साथ ही जनवरी 2022 में 5 एस्टेरॉयड धरती के एकदम नजदीक से गुजरे थे। इसका आकार बस जितना था। इस 3,88,945 एस्टेरॉयड के अगली बार धरती के करीब आने की बात करें तो ये 2024 में एक बार फिर से धरती के बेहद करीब से गुजर सकता है। बता दें कि एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा लगाते रहते हैं। वहीं मई 2163 में एक बार फिर से एक क्षुद्र ग्रह धरती के उतना ही करीब आ जाएगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में आए दिन कई घटनाएं होती रहती हैं। इन्हीं में से एक है क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी के पास से गुजरना। इसके टकराने से धरती पर भयंकर तबाही मच सकती है। अब देखना होगा कि 3,88,945 एस्टेरॉयड को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणना कितनी सटीक होती है।